में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द साजिद अहमद और शावेज को गिरफ्तार किया था, जो माजी में तुर्बत यूनिवर्सिटी में टीचर रह चुका था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात और डीआईजी सीटीडी एजाज गुराया के मुताबिक इस दहशतगर्द की गाड़ी से खुदकुश जैकेट, जदीद असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। अब जो बलूचिस्तान का जो इशू है, ये अफगान पॉलिसी के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ है, और फिर ये सिक्योरिटी के मामला जो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से बात हो रही है। तो इस पर इस सेगमेंट में जो है वो बात होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है, तजज़ियाकार, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, सबसे पहले तो आज दफ्तर खारजा की भी एक स्टेटमेंट थी, वहां पर तो खैर मकदम किया गया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो चैनल्स जो है वो अभी भी ओपन हैं, और जो उनकी तरफ से काबिल तस्दीक, ठोस और अमली जमानतों के जो है वो मुंतजर हैं। अब जो हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से बदली है, उसके असरात अभी तक आप क्या देखते हैं? जो सूरत हाल इंटरनल है उस पर अभी तक क्या फर्क पड़ा है? देखिए, ये जो पॉलिसी है, इट इज इसको मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, बट फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल के लिए आई थिंक दिस इज द राइट पॉलिसी। क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीए है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, अजहर साहब, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दे हैव टू गवर्न काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्यों बुरी पॉलिसी कहता हूं? क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है जी, आम पब्लिक को वहां पे नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ बांध दिए गए। कि पाकिस्तान को वो कहते हैं ना, जो एज अ लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स भी क्लोज करने पड़े, अक्रॉस द बॉर्डर कुछ कई दफा एंगेजमेंट भी करनी पड़ी, और सीरियस काइनेटिक स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, जिसकी वजह से दोनों साइड्स के ऊपर एक स्ट्रेस है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज को मिसयूज किया गया एंड यूजिंग आवर ओन एरियाज एंड एरियाज फ्रॉम अक्रॉस अफगानिस्तान टू किल पाकिस्तानीज। ये चल नहीं सकता जी। इलीगल स्पेक्ट्रम भी जब से रोका है, और खासतौर पे जब से सरहद बंद हुई है, तो हमने देखा है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कमी आई है। पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाना होगा जी। यू हैव टू क्रिएट कॉस्ट। अफगानिस्तान के तालिबान को समझना होगा कि उनको तभी तक वो कहते हैं ना, आते पड़ी थी पाकिस्तान से डील करने की, लेकिन अब जब दुनिया के बाकी ममालिक से, चाहे वो मुस्लिम ममालिक क्यों ना हो, जब उनके साथ डील करेंगे तो इनको भी वो, सॉरी टू से, बट वो लग पता जाएगा, जो वाली सेंटेंसेस है ना जी, वो हमें बोलने पड़ेंगे। तो आई थिंक फॉर पाकिस्तान, फॉर अ प्रोटेक्टेड अचीवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी और टू इन्फ्लिक्ट द बिहेवियर चेंज ऑन तहरीके तालिबान अफगानिस्तान थ्रू द प्रेशर्स फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान के अपने लोग, जब तक अपने तालिबान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, इनका अप्रोच चेंज नहीं होगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी। वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी पॉलिटिकल ओनरशिप के चैलेंजेस हैं, जिसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ओनरशिप के चैलेंजेस हैं, अब ये बड़े ओपन हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये मामला बहुत ज्यादा है। वहां पर एक गवर्नमेंट जो है वो ओपन ऑपोजिशन में है इस ऑपरेशन के हवाले से। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज है? दो किस्म की पॉलिटिक्स होती है जी। एक पॉलिटिक्स होती है बाय द लीडर्स फॉर द स्टेट, दूसरी पॉलिटिक्स होती है बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर ओन एजेंडा। तो वी नीड टू हैव अ लीडर्स जो पॉलिटिक्स करे पाकिस्तान की। यस, देयर इज अ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यस देयर इज अ सिचुएशन। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कुछ अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं अपने लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स उनके बन जाते हैं। वॉर बिलोंग्स टू द नेशन जी, नेशन की वॉर है, आपको लीडरशिप दिखानी होगी। बाकी ये हमारी डेमोक्रेसी के अभी यही तो इम्तिहान है ना, आपके स्ट्रेटेजिक इम्तिहान, आपके डेमोक्रेसी के, अगर आप इंस्टीट्यूशन में है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो पूरी जिंदगी में आप एक 2-3 स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आपने लेने, उससे ज्यादा नहीं लेने। आप किसी इंस्टीट्यूशन में है, मिलिट्री में है, वॉर में आपने स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन लेते हैं जो टर्न कर देती है पूरे टाइड को जी। तो यही अभी इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ना होगा, लोकल पॉलिटिक्स को छोड़ना होगा। यस, आप लीगली लड़े, अपनी जंग पूरी लड़े, पॉलिटिकली पूरी लड़े, प्रोटेस्ट है, जो भी डेमोक्रेटिक पॉपुलर प्रोसीजर्स हैं उनको जरूर करें, लेकिन वॉर को न इसको ओन करें। इसको एक पख्तून इशू नहीं है, दिस इज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये हम सबका इशू है। दिस इज कोई एप्लीकेशन चाहे खार बाजोड़ में हो, या मोमन में हो, या कराची में हो, लाहौर में हो, ये पूरे पाकिस्तान की वॉर है। तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा।
अब ये फेडरल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमतों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, एवरीवन इज इन पावर, मिल बैठकर इसको ठीक करने की जरूरत है चीजों को। ठीक है। अच्छा, आज हम बलूचिस्तान में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वहां पर जो उसमें बातें की गई कि ये जो फितना उल हिंदुस्तान है ये किस तरह से नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो एंगेजमेंट है और काउंटर टेररिज्म के लिए ये आप कितना बड़ा जो है वो चैलेंज देखते हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान की सिचुएशन में? सब बात इस तरह है कि ये जो चैलेंज है ना, ये सिर्फ मिलिट्री का चैलेंज नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का चैलेंज है। सबवर्जन किसकी एज देख ले, 18 इयर्स, 20 इयर्स, और हो कहां पे रहे हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जाता है, बाकी जगहों पे पढ़ा रहा है, और एक सबवर्टेड उस्ताद जो है ना जी, वो सबवर्टेड माइंड जो है, उसकी पूरी क्लास इज टारगेट। और कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिर इंडक्शन हो रही है कि आप पहले BYC में जाते हैं, सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, और वहां से फिर वो देखते हैं कि किसको हमने काइनेटिक वाले फोर्स पे लेके जाना है, BLA में जाना है, BRA में जाना है, BRF में जाना है, आप उनको यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। इसके लिए तो ये पूरी सोसाइटी ने लड़नी है जी। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं, दे शुड नो कि कॉलेजेस में क्या हो रहा है। देयर आर 11 यूनिवर्सिटीज इनसाइड बलोचिस्तान। तो ये सबवर्जन है, रेडिकलाइजेशन है, दिस इज अ सीरियस, दैट्स व्हाई होल ऑफ अ नेशन अप्रोच की जब तक हम बात करते हैं, मिलिट्री और काइनेटिक्स जो है जी, वो 30 से 40% ऑफ रिस्पॉन्स होता है। रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज लाइंग समवेयर एल्स। ये वो सोशल और डोमेन्स हैं जिसके बीच में हमने जाना होगा। जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो तो क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर पे चलते हैं। क्लियर और होल्ड तो हो जाएंगे, बिल्ड एंड ट्रांसफर बाकी पॉलिटिक्स ने करनी है, पॉलिटिशियंस ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, बाकी इदारों ने करनी है। तो दिस इज अ सीरियस चैलेंज इन बलोचिस्तान। इसको बिल्कुल लाइट ना लिया जाए, और ये पता नहीं न जाने और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको माइंड्स को सबवर्ट कर दिया गया होगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।